नाम की कमाई करें, क्योंकि महात्माओं ने सेवा को ही प्रधानता दिए हैं। महात्माओं ने कहे हैं पहले तुम गुरु भक्ति करो, पीछे और उपाय। अब बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। बिन गुरु भक्ति शब्द न पछते, सो मानुष तू मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए महात्माओं ने बताए हैं कि भाई गुरु की भक्ति करो। गुरु की भक्ति का मतलब होता है कि गुरु के आदेश का पालन करना। जो भी आदेश मथुरा से, खितौरा से हम और आपके बीच में आए, उन आदेशों का पालन करना ही गुरु भक्ति है। महात्माओं ने कहे हैं छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। प्रेमी भाई बहनों, भक्ति ही हमारी और आपकी जीव आत्मा की यानी भलाई कर सकती, क्योंकि महात्माओं ने बताए हैं भाई इस कलयुग में प्रधानता सुरत शब्द योग साधना की प्रधानता है। सुरत मने होता है आत्मा, शब्द मने होता है परमात्मा। महात्मा कहते हैं कि भाई अपनी जीवात्मा को उस शब्द से जोड़ो। महात्मा कहते हैं कि भाई सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी। शब्द शब्द पौड़ी रची, चढ़ चढ़ पहुँचो सच्ची नगरी। महात्माओं ने कहे हैं कि भाई शब्द की सीढ़ी सतलोक तक लगी हुई है। वहां तक जाने के लिए महात्मा कहते हैं कि भाई आपको पहले शब्द को पकड़ना होगा। जैसे महात्मा बताते हैं कि भाई पहले स्थान का आपको जब शब्द सुनाई देगा आपके घट में, तो वह सीधा फिर पहले स्थान तक ले जाएगा। उसके बाद वहां पर जाओगे तो फिर दूसरे लोग का वह आवाज आएगा, यानी वैसे पौड़ी दर पौड़ी, यानी यह जीवात्मा प्रेमी भाई बहनों चढ़ करके सतलोक सचखंड को जा सकते। लेकिन यह संभव तब है जब गुरु भक्ति पक्की होगी। महात्माओं ने बताए हैं कि भाई पहले तुम गुरु भक्ति करो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब यह जीवात्मा यानी महात्माओं ने कहे हैं कि भाई भवसागर कोई बालू और रेत का नहीं है, पानी और बालू नहीं है। महात्माओं ने बताए हैं कि भाई यह जीवात्मा चार खोलों में कैद है। चित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व यह रचित शरीरा। यानी महात्मा बताते हैं कि यह जीवात्मा यानी इस मृतलोक में स्थूल खोल इसे बताया गया। यानी महात्माओं ने इसे मोटा खोल बताए हैं। यानी पांच तत्वों का ये शरीर है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। जब साधना अवस्था में जीवात्मा इस शरीर को त्यागती है तो प्रेमी भाई बहनों वह पुनः 17 तत्वों की शरीर में चली जाती। महात्माओं ने बताए हैं कि वह शरीर स्वर्ग वैकुंठ में है, उसे लिंग शरीर कहते। प्रेमी भाई बहनों, जब वहां पर जाएगी जीवात्मा तो वहां कोई दाल भात चावल नहीं है स्वर्ग वैकुंठ में। वहां पर महात्माओं ने बताए हैं कि उस सृष्टि वह चमचम चमचम एकदम चमकती हैं। वहां के बाग बगीचों में ऐसे ऐसे फूल खिले हुए हैं कि इस संसार की सारी खुशबू को मिला दी जाए तो वहां की एक फूल में समा जाए। वहां के जो महल है वह मोतियों की तरह चमचम चमकते हैं। उन महलों में आप घूमते रहो तो आप उसका अता पता नहीं लगा सकते। रामायण में आता है तीर तीर देवन के मंदिर। प्रेमी भाई बहनों, वहां पर महात्माओं ने बताए हैं भाई वहां का हार सुगंधी का हार है। वहां पर बेशुमार यानी खुशबू की हवाएं चलती हैं। प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा उस सुगंधी को खाती है फिर वह मस्त हो जाती है। वहां पर प्रेमी भाई बहनों महात्माओं ने बताए हैं 17 तत्वों का शरीर है, जिसे महात्माओं ने लिंग शरीर बताए हैं।
प्रेमी भाई बहनों, वहां पर 10 इंद्रियां, चतुष अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यानी 17 तत्वों की शरीर है। उसके ऊपर जब यह जीवात्मा जाएगी तो प्रेमी भाई बहनों वह 9 तत्वों की शरीर में चली जाएगी। उसे महात्माओं ने सहज दल कवल बताए हैं, यानी ईश्वर धाम भी उसे कहा जाता, उन्हें त्रिलोकीनाथ कहा जाता, उन्हीं को खुदा कहा जाता, उन्हीं को राम भी कहा जाता। महात्माओं ने बताए हैं कि वहीं वहां जब जीवात्मा जाती है तो वहां पर 9 तत्वों की शरीर है। शब्द रूप रस स्पर्श गंध मन बुद्धि चित्त अहंकार, यानी महात्माओं ने बताए 9 तत्वों का शरीर है और वहां का भोजन नूर है। नूर माने होता है प्रकाश। वहां जीवात्मा नूर को खाती हैं।